हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार एनवाईए में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। चैप्टर नंबर 5 हमारा एंड होने की कगार पर है और यहाँ हम इसको आखिरी सीमा चरण पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर के बहुत ही यूनिक टॉपिक में आज लेकर आया हूँ, जहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आना ही आना है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आप प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं। लास्ट 3 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चंस 1-1, 2-2 मार्क्स के इसी टॉपिक से आए हैं, जो आज हम स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे होंगे और मात्र 90 दिन की तैयारी की एक छोटी सी रणनीति मैं लेकर के आने वाला हूं। बहुत जल्दी वो वीडियो भी आप लोगों के सामने आ जाएगी और उस रणनीति के आधार पर हम कैसे चलेंगे ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ कुछ बच्चों का ये भी इंफॉर्मेशन आ रहा है काफी कि मॉडल कौन सा लें, मॉडल से तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप अपनी क्लास के, ट्यूशन के या आप एनवाईए से पढ़ रहे हैं, यहाँ के नोट्स को कंप्लीट करें। और यहाँ के नोट्स सबसे प्रायोरिटी पर नोट्स हैं, आपके याद रखना। उसके बाद मॉडल का नंबर आएगा। ठीक है, मॉडल कौन सा लेना है और मॉडल को पढ़ना कैसे है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आज या कल में वो वीडियो आ जाएगी और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मॉडल इस बार बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे आज की क्लास की। तो आज क्लास नंबर 90 है हमारी और 90 क्लासेस हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, सफर लंबा तो हो चुका है लेकिन बहुत ही मजेदार भी चल रहा है दोस्तों। देखें जरा, अब बात करते हैं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो याद रखना, इसमें सबसे अहम भूमिका जो निभाई थी वो हमारे एक चचा थे, फैराडे। कौन थे भैया? हमारे एक चचा थे फैराडे, है ना। हाँ, ये मिर्जापुर वाले चचा नहीं है, सुनो ध्यान से। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, ठीक, जिन्होंने मैग्नेटिज्म के बारे में यूनिक से यूनिक बातें बताई। और यहां हम देखेंगे फैराडे ने पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया। तो सबसे पहला कौन सा आ जाता है दोस्तों? प्रतिचुंबकीय। एक एक को हेडिंग करते हुए पढ़ेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टांस। अंग्रेजी वर्ड भी इसका आप याद रखेंगे, डायमैग्नेटिक सबस्टांस। क्लियर है? इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 आ जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। और तीसरे नंबर का आ जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ और इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। क्लियर है भैया? इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, यहां तक कि तीनों बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे की अगर हम बात करें स्टार्ट, तो देखना जरा, सबसे पहले प्रतिचुंबकीय। देखो, आपको नाम से याद रखना, बहुत गजब की ट्रिक मैं बताने वाला हूं यहां पर, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगी बात। और ट्रिक ये है दोस्तों, देखो 3 नाम मैंने आपको बताए, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। इनमें से देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है? प्रति। प्रति से बनता है प्रतिकर्षण। क्या बनता है? प्रति से बनता है प्रतिकर्षण। और इसके आगे लिखा हुआ है ऐसे बनता है आकर्षण। ये 2 ही याद रखें बस, तीसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। आगे बात समझ में। नंबर 1 प्रतिकर्षण पदार्थ है, प्रति यानी प्रतिकर्षण, यानी याद रखना वे पदार्थ जो साथ साथ कॉपी बनाते रहेंगे अपनी सभी,
कॉपी में जरूर लिखेंगे, फिर बता रहा हूं, भले पीडीएफ मिले चाहे ना मिले। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर कुछ प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, यदि दूर भागेंगे रेपल, क्या कहलाते हैं भैया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां से आ जाता है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है तीनों के। कई बार ऐसा क्वेश्चंस भी आ जाता है, वो 8 से 10 मेटल या नॉन मेटल के नाम आपको दे देता है, और वहां से आपको ये बताना पड़ता है कि इनमें से प्रतिचुंबकीय कौन है, अनुचुंबकीय कौन है और लोह चुंबकीय कौन है। ठीक है, चलिए देखें जरा। अगर इसकी बात करें तो सोना, एयू और नमक यानी कि NaCl, ये दोनों ही नाम किसके अंदर आते हैं? याद रखेंगे आप, प्रतिचुंबकीय के अंदर आते हैं। क्लियर है? जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। अब आ जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों पर। देखिए जरा, वे पदार्थ मैंने भी बताया, इसका आगे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है आकर्षण। क्लियर है? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर कुछ आकर्षित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है भैया? मैंने बताया था इसके आगे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? ऐसे क्या होता है? आकर्षण होता है। क्लियर है? और इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है मैग्नीशियम Mg, और एक होता है कॉपर, कॉपर यानी कि सीव, जिसके वायर भी बनाए जाते हैं। कॉपर का वायर देखा आपने? सोने से कलर का होता है, सुनहरे से रंग का, है ना। चलिए तीसरा आ जाता है, देखिए ना, लोह चुंबकीय पदार्थ। अब याद रखना, प्रतिचुंबकीय जो प्रतिकर्षित हो, अनुचुंबकीय जो आकर्षित हो, और लोह चुंबकीय जो बहुत ही तेजी से आकर्षित हो। ये तो खुद लोहे का बना हुआ है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखें ना, इसको लिखेंगे आप, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं, क्या कहलाता है भैया? याद रखेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल की बात करें तो याद रखना, निकेल, Ni, कोबाल्ट और फेरस। क्लियर बात? समझ में? यहां तक की बात क्लियर है? समझ में आए बात? इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखिए दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के आधार, गुणों के आधार पर जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, एक बार फिर सुनेंगे, चुंबकीय पदार्थों के आधार पर जो पदार्थ होते हैं, फैराडे ने 3 प्रकार के बताए। प्रतिचुंबकीय जो कुछ प्रतिकर्षित हो, लोह चुंबकीय जो अनुचुंबकीय जो कुछ आकर्षित हो, और लोह चुंबकीय जो तेजी से आकर्षित हो। इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब इनके एग्जाम्पल को याद कैसे करेंगे? इनके याद करने के लिए एक बेहतरीन सी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और फिर उस ट्रिक को मैं आपको बताता हूं। ठीक,